दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा राम मंदिर का विशेष पंचजन्य पुस्तक का विमोचन किया गया, जो कि दक्षिणी दिल्ली के आरके पुरम में हुआ। इस विमोचन में संघ और विश्व हिंदू परिषद के बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद रहे और इन्होंने पंचजन्य राम मंदिर स्पेशल पुस्तक का विमोचन किया, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में लिखा गया है। आपको बता दें कि इस पुस्तक में राम मंदिर के लिए जो संघर्ष और बलिदान जितने लोगों ने किया है उन सब के बारे में लिखा गया है और खास करके अशोक सिंघल, मोहन भागवत के अलावा कई लोगों के लेख इस पुस्तक में है और देश के प्रधानमंत्री के बारे में भी लिखा गया है कि वह किस तरह से राम मंदिर के लिए प्रयासरत रहे हैं। इस विमोचन का मकसद यह था कि राम मंदिर सिर्फ अयोध्या में नहीं, हर भारतवासी के दिल और मन में इसे कैसे बसाया जाए। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में पंचजन्य ऑर्गेनाइजर की तरफ से श्री राम जन्मभूमि पर एक विशेषांक निकाला गया है। उस विशेषांक का विमोचन का कार्यक्रम वसंत जिला, इसमें हमारे सभी संगठनों के कार्यकर्ता भैया बहन सब उपस्थित रहे, उनके साथ सबने मिलकर इस कार्यक्रम को कर विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में सब लोगों ने, संतों ने ऐसा विचार करा है, जहाँ हिंदू है वहाँ पर सब कार्यकर्ता पहुँचेंगे, राम जी की वानर सेना वहाँ तक पहुँचेगी और सबसे कुछ ना कुछ योगदान उनसे लिया जाएगा। तो इसमें 10 रुपये का कूपन भी है और जो ज़्यादा से ज़्यादा राशि दे सके उसके लिए भी आह्वान है। तो हमने ऐसा सोचा है कि 5.25 लाख गांव और 65 करोड़ हिंदू लोगों के पास घर घर जाकर हम करेंगे। हमारा अभियान मकर संक्रांति से शुरू हो चुका है और माघ पूर्णिमा 28 फरवरी तक ये हमारा कार्यक्रम रहेगा और भगवान का कार्य है, भगवान राम के बानर, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए अपना तन मन धन सब समर्पित कर देंगे। सब लोग इसमें अति उत्साह के साथ लगे हुए। अभी तक जो हमारा और हमारे साथी भैया बहनों का जो अनुभव आया है, जिस बंधु से हमें लगता है कि यहाँ ये 11,000 देंगे, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं वो अपने आप 21,000 निकाल के लाते हैं। बल्कि कई जगह तो हमें कहना पड़ा भी आपका काम धंधा करे, अरे राम मंदिर के लिए मैं तो मेरे पिताजी के समय से, मेरे दादाजी कार सेवा में गए थे। वो सब लोग सोच रहे हैं, किसी भी बंधु को जबरदस्ती करने की बात तो नहीं है, उन्हें आग्रह नहीं करना पड़ता। इसलिए मैंने आपको बताया कि 10 रुपये का भी कूपन है। हमारी इच्छा ये नहीं है कि कितना बंधु ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे, हमारी इच्छा ये है कि सकल हिंदू समाज जो भिक्षा मांगकर जीवन अर्पित कर रहा है, रैन बसेरे में रह रहा है, उसको भी जाकर उसको भी लगे कि मेरा मंदिर बना था, मेरे राम का मंदिर बना था, मैंने भी 1 रुपया, मैंने भी 10 रुपये, मैंने भी 100 रुपये उसमें दिए। तो इसके लिए आग्रह कर रहे हैं और इतना बढ़िया अनुभव है कि कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि किसी को, और किसी भी बंधु ने मना नहीं करा। कई बंधु कांग्रेसी वामपंथी हमारे मित्र हैं, वो कहते हैं हमारी फ़ोटो मत खींचो, लेकिन पैसे हमसे ले जाओ। मेरे पास ऐसे 20-25 कांग्रेसी एमएलए जो पुराने मंत्री रह चुके, जो 1 लाख से ज़्यादा की राशि दी हो, कहते फ़ोटो मत खींचो हमारी, लेकिन राशि हमसे ले जाओ। तो कोई भी इसमें विरोध नहीं है, एक का भी विरोध नहीं, किसी ने मना नहीं करा। एक प्रश्न मेरा किताब से जुड़ा हुआ है, तो इस किताब में क्या विशेषता है और जो लोग पढ़ेंगे इस किताब को तो क्या उससे ज्ञान मिलेगा? इस किताब में जब हम ध्यान करेंगे तो 1528 में आक्रांता बाबर यहाँ पर आया और उस समय जो भव्य राम मंदिर था उसने उसका ध्वंस करा और उसके बाद 492 साल का जो संघर्ष गाथा है, जिसमें 76 लड़ाई हुई और लगभग 10 लाख लोग शहीद हुए। तो उनका जो इतिहास है, 2-2, 3-3 बार कार सेवा हुई, मुलायम सिंह ने कार सेवा में गोलियां भी चलाई, उसमें भी लोगों ने छाती आगे करके, मुलायम सिंह कहता था परिंदा पर नहीं मार पाएगा, लेकिन उन्होंने देखा कि सारा सकल हिंदू समाज आगे पहुंचा हुआ था। तो वो कार सेवा, उसके बाद जब दूसरी कार सेवा हुई, जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने तो आह्वान ही कर रखा था, वहाँ पे भी गए और भगवान राम के बानरों ने जो इतने 500 साल का कालिक थी वो अपने आप कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। तो वो सारी संघर्ष गाथा जिससे हिंदू समाज जागृत रहे और जिन्होंने ये कार्य कराया, हम नहीं कर रहे ये कार्य तो वो करके गए हैं, हमें तो ये सौभाग्य मिला है अपने जीवन में उस कार्य को देख पाए, तो उनके कार्य का ये सबको पता रहे, इसके लिए ये विमोचन का कार्यक्रम कराए।
समाज का स्वागत है। अगर उनको लगता है भाई इसमें कंट्रोवर्सी करनी है तो करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा मन साफ है। एक आदमी कसरत कर रहा है, वो इसलिए कसरत कर रहा है शरीर बनाना है। पड़ोसी FIR लिख रहा है कि इसका शरीर सही हो जाएगा तो मेरी पिटाई करेगा। भाई हम तो अपना शरीर सही कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, अब उसको डर लग रहा है लगे, FIR लिखवानी है लिखवाए, लेकिन हम कंट्रोवर्सी, हमारा मन साफ है, हमारी आत्मा साफ है और भगवान राम का आशीर्वाद है। आपको लगता है कि देश के अंदर अब हिंदू जाग रहा है और अपने लिए जो आवाज़ बुलंद करने की जो कोशिश कर रहा है वो सफल भी हो रही है कहीं? हाँ, हिंदू इस समय जाग रहा है, एकजुट हो रहा है। पहले तो मैं हिंदू की व्याख्या करना चाहूँगा। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक जो व्यक्ति मंदिर में जाके पूजा कर रहा है, जो मस्जिद में जाके पूजा कर रहा है, जो चर्च में जाके पूजा कर रहा है, जो गुरुद्वारे में जाके पूजा कर रहा है, सब हिंदू है। मानव धर्म अर्थात हिंदू धर्म। कोई भी व्यक्ति आप किसी से पूछोगे आप कौन है, भाई मैं तो ब्राह्मण हूँ, आप कौन है, भाई मैं तो जाट हूँ, कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा मैं हिंदू हूँ, क्योंकि सकल समाज जो है वो हिंदू समाज है और वो इस समय जागृत हो रहा है। ये जागृत हिंदू समाज ही भारत को परम वैभव पर लेकर जाएगा। हमारी भारत माता सोने के सिंहासन पर पुनः बैठेगी। जैसे पहले हम विश्व गुरु थे, हम पुनः विश्व गुरु बनेंगे और ये सब अभी होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी के भाग्य में ऐसा लिखा हुआ है कि उनके राज में ही भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा।